Welcome back 9th class students. Here is the same topic, second law. We have started chapter number 3, atoms and molecules, in the previous video. Now we are going to continue this chapter. Here is the next topic of this chapter, second law. There are two laws of chemical combination. We have completed very first law of chemical combination, that is law of conservation of mass. Now we are going to discuss about the second law, that is law of constant proportion. Firstly, constant means fixed. Constant means fixed and proportion means ratio. Proportion means ratio. So we have to study the law that have fixed ratio. It is a law of fixed ratio, constant proportion. So देखते हैं रेशियो, किसकी रेशियो की बात हो रही है यहाँ पर, किसकी रेशियो फिक्स होती है. इन्होंने कह तो दिया कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन मतलब फिक्स रेशियो है, फिक्स रेशियो की ये लॉ है, बट ये लॉ क्या कहती है इसके बारे में डिटेल में देखते हैं. दिस लॉ इज गिवन बाय, ये लॉ दी थी किसने, जोसेफ एल प्रोस्ट. इस साइंटिस्ट का कंप्लीट नेम है, हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया है लास्ट वीडियो में कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन टू साइंटिस्ट ने दी है. फर्स्ट एंटोइन एंड लेवेनहॉक, एंटोइन एंड लेवोइसर, एंड सेकेंड जोसेफ एल प्रोस्ट. फर्स्ट लॉ जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास थी वो एंटोइन एंड लेवोइसर ने दी थी, और जो ये सेकेंड लॉ है कांस्टेंट प्रोपोर्शन की, ये जोसेफ एल प्रोस्ट ने दी है. इट स्टेट दैट, ये लो कहती है दैट अ प्योर केमिकल कंपाउंड, कि कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड होगा. कंपाउंड क्या होता है, जब हम किन्हीं चीज़ों को, किन्हीं एलिमेंट्स को मिक्स कर देते हैं, किन्हीं भी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं, तो जो चीज़ केमिकली रिएक्शन करवा के फिक्स रेशियो में, मान लो पानी बनाना है, पानी बनाना है मतलब H2O बनाना है, तो H2O तभी बनेगा जब हाइड्रोजन 2 होंगे, कि H2 और ऑक्सीजन 1. तो क्या है, और ये हमेशा ऐसा तो नहीं है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन जहाँ भी मिलेंगे वहीं बन जाएगा पानी, नहीं. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तो और भी बहुत सारे कंपाउंड बन जाते हैं. तो जब इन्हें फिक्स रेशियो में कि हाइड्रोजन इतना ही लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन इतना ही लेना पड़ेगा, कंडीशंस देंगे, केमिकल रिएक्शन होगी, तो जो चीज़ बनी है ना उसे कहते हैं कंपाउंड. ऐसा तो मिक्सचर भी होता है, मिक्सचर का मीनिंग तो होता है कि इन्हीं में दो चीज़ों को बस इकट्ठा ला के रख देना, अब वो केमिकली कंबाइन हो या नहीं हो. जबकि कंपाउंड का मतलब है वो केमिकली रिएक्ट भी करें, अब केमिकली जुड़ चुके हैं, उनको दोबारा रिवर्स करना एक तरीके का इम्पॉसिबल जैसा होगा, पर्टिकुलर कंडीशन दे के रिवर्स करवा सकते हैं. तो क्या कह रहे हैं ये इट स्टेट दैट, ये लो ये कहती है दैट अ प्योर केमिकल कंपाउंड, कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ, हमेशा बना होता है, ऑफ सेम एलिमेंट्स, हमेशा सेम एलिमेंट से बनेगा. अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मतलब C, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन यानी O, और डाई वर्ड यूज किया यानी दो ऑक्सीजन है, CO2. अब CO2 बनाना है तो हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन ही चाहिए होगा, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा. तो हमेशा वही एलिमेंट लग रहे हैं ना आपको, कार्बन और ऑक्सीजन, तो ये हमेशा सेम एलिमेंट से बने होते हैं. दैट आर कंबाइंड टुगेदर, जो कि आपस में कंबाइन होते हैं इन अ फिक्स्ड और डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास. उनके मास का जो रेशियो होता है वो हमेशा सेम रहता है. एलिमेंट्स के मास का रेशियो हमेशा फिक्स रहता है, डेफिनेट रहता है किसी भी केमिकल कंपाउंड में. यही है ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज आल्सो नोन एज, इसी का सेकेंड नेम है लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन, क्योंकि कांस्टेंट मतलब डेफिनेट फिक्स है, और प्रोपोर्शन मतलब रेशियो था, किसके रेशियो, जिससे मिलके वो बना है उसी को तो कंपोजिशन भी कहते हैं. इसीलिए लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन भी इसी लॉ का सेकेंड नेम है. नेक्स्ट एग्जाम्पल बता दिया, द कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 है, कैन बी फॉर्म्ड, इसको आप बना सकते हो इन द नंबर ऑफ वेज, कितने भी तरीकों से हम लोग बना सकते हैं. जैसे बाय बर्निंग कार्बन, अगर आप कार्बन को जला दो, पहली चीज याद रखना
किसी भी चीज को जलाने को अगर कह रहे हैं ना, जलाने का मतलब होता है उसे बहुत सारी ऑक्सीजन दे देना, तो यहाँ बोला कार्बन को जला दो, जलाने का मतलब है इसके अंदर ऑक्सीजन डाल दो, O2। ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन गैस, और ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला O2 है। धीरे धीरे आप समझ जाओगे, आगे चैप्टर बहुत है, 3rd 4th चैप्टर में हम सब कुछ समझ जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा मत समझना कि मुझे ये पता नहीं था, कार्बन को C कहते हैं, ऑक्सीजन को O2 कहते हैं या O कहते हैं। थोड़ा सा स्टार्टिंग में अपना बैलेंस बना के रखो, बाद में धीरे धीरे सब समझ आएगा। कार्बन जलाना है मतलब ऑक्सीजन का एडिशन, जब ये दोनों मिक्स होते हैं तो बन जाता है CO2। कार्बन को जलाना कोक, कोक मतलब कोयला, कोयला भी तो कार्बन ही होता है, तो इसे जलाना हवा में या ज़्यादा सारी ऑक्सीजन, हवा में भी तो ऑक्सीजन है ना, तो इसीलिए या तो हवा में बोल सकते हैं या फिर ये कह सकते हैं कि हमने ज़्यादा सारी ऑक्सीजन दे दी ऑक्सीजन में, तो इन दोनों से क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसी तरीके से दूसरा तरीका कार्बन डाइऑक्साइड बनाने का, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, मैंने एग्जाम्पल के लिए 2 तरीके दिए हैं। बाय हीटिंग लाइमस्टोन, अगर आप लाइमस्टोन जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3, लाइमस्टोन याद रखना, लाइमस्टोन किसको कहते हैं, CaCO3, NCERT में क्वेश्चन भी आपका। Ca मतलब कैल्शियम, C कार्बन, ऑक्सीजन ऑक्साइड के लिए यूज होता है, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। धीरे धीरे नाम देना भी सीखोगे, चैप्टर अभी बहुत सारा पड़ा है, हम सब कुछ धीरे धीरे सीखेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन, जब हम इसे हीट करते हैं, गर्म करते हैं ना, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड तो अलग हो जाता है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है, तो यहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने का, इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं। मैंने 2 से ही एग्जाम्पल दे दिया कि चाहे मैं इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड बनाऊं या इससे बनाऊं, एक तो इनका फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि अगर फॉर्मूला अलग हो गया ना, CO2 की जगह CO लिख दिया, वो तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, वो तो कुछ अलग चीज बन जाएगी। तो एक तो रेशो, तो उनकी एलिमेंट का जो रेशो है कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 1 आएगा, ऑक्सीजन 2 ही आएंगे, फॉर्मूला तो सेम रहता ही रहता है, नहीं तो वो कंपाउंड चेंज हो जाएगा। दूसरी मेन बात जो ये लो बता रही है वो ये है कि इनके मास की रेशो भी हमेशा फिक्स रहती है प्योर कंपाउंड में। अगर रेशो फिक्स नहीं है ना, इसका मतलब वो प्योर कंपाउंड नहीं है, आपने उनके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज डाल दी जिसकी वजह से रेशो गलत आ रही है। जैसे इन बोथ केसेस, इन दोनों ही तरीकों में रेशो ऑफ मास ऑफ कार्बन यानी C एंड ऑक्सीजन O, अगर कार्बन और ऑक्सीजन की मास की रेशो निकालोगे वो 3:8 की रेशो आएगी। कैसे आ रही है ये भी चेक कर लो। कार्बन C, ऑक्सीजन O, इन दोनों की मास की रेशो निकालनी है, रेशो मतलब डिवाइड ना। अच्छा, कार्बन का मास फिलहाल के लिए लर्न करो 12 होता है, कार्बन का मास फिलहाल के लिए 12 लर्न करो। कैसे आता है, 4th चैप्टर में है, इसीलिए बोला चैप्टर बहुत सारा पड़ा है, धीरे धीरे होगा ये सब कुछ। अभी जो बातें आपको बताई जा रही हैं उसको उसी तरीके से एक बार ये एक्सेप्ट कर लो, लॉजिक क्या है सब समझ आ जाएगा। तो कार्बन का मास 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है, इनके मासेस की रेशियो क्या रहती है, सेम। किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन 1 है और ऑक्सीजन कितना है 2, तो आपको मास कितने का लेना पड़ेगा 2, ऑक्सीजन का 1 का 16 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा 16 × 2, तो 12:16 × 2 यानी कि 32। किसी टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं, 4 की टेबल पे, 4 3 12, 4 8 32, तो आंसर क्या आया आपका, अब नहीं कैंसिल हो रहे। तो कार्बन और ऑक्सीजन के जो रेशियो है कार्बन डाइऑक्साइड में वो 3:8 आएगी, चाहे आप किसी भी तरीके से बना लो। यही है हमारी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसी तरीके से हम लोग 1-2 रेशियो की और बात कर लेते हैं जो हमारे फिलहाल काम की है, एक तो वाटर में और एक अमोनिया देख लेते हैं, क्योंकि ये हमारे न्यूमेरिकल्स में काम का है। बाकी सब कुछ जब हम बाकी सब सीख जाएंगे ना तब करेंगे। फिलहाल ये 3 चीजें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और अमोनिया करना जरूरी है, क्योंकि इन पे न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं। सो इम्पोर्टेंट देख लो, जो भी के लिए आपको लर्न करने हैं मास, जो भी बताऊंगी कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन से न्यूमेरिकल्स में काम आते हैं, उसको निकालने के लिए तो आपको लर्न रखना है मास ऑफ कार्बन
कार्बन का मास, कार्बन को C से लिखते हैं तो इसका मास होता है 12। इसके पीछे क्या होता है 12 ग्राम, यूनिट, किलोग्राम, ये भी बाद में क्लियर होगा। तो फिलहाल सिर्फ आप 12 करना, एक्चुअली इसके लिए अलग यूनिट आती है, यू लिखते हैं, AMU लिखते हैं, तो फिलहाल आप ड्रॉप करो, 12 करो बस। मास ऑफ ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का मास जिसे हम O से लिखते हैं इसका होता है 16। मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास जिसे हम H से लिखते हैं, ऑलमोस्ट के फर्स्ट लेटर ही उनके सिंबल है, इसका होता है 1। और मास ऑफ हाइड्रोजन के अलावा आपको जो काम आएगा फिलहाल नाइट्रोजन है, ये 4 तो अभी के लिए आपको करने ही करने हैं। नाइट्रोजन का होता है 14, ठीक है। कार्बन का 12, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1 एंड नाइट्रोजन 14। अब मैं आपको निकाल के बताती हूँ कि इनके मास के रेशियो जो यूज होगी न्यूमेरिकल्स में कि वो कितनी आएगी। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड मैंने जस्ट अभी आपको बताया, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है CO2। तो हमें रेशियो लेनी है कार्बन और ऑक्सीजन की। कार्बन कितना है 1 है, 1 का मास कितना है, एक कार्बन का 12। आगे ऑक्सीजन हमारे पास 2 है, 1 का कितना होता है 16, तो 12:16 मल्टीप्लाई 2 32। 4 की टेबल पे कैंसिल, 4 3 जा 4 8 जा, तो आपके पास जो रेशियो आई है कार्बन डाइऑक्साइड की वो 3:8 है, लर्न कर लेना। नाउ नेक्स्ट जो मैं आपको बता रही है कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। नेक्स्ट वाटर, नेक्स्ट है आपके लिए वाटर का। वाटर को H2O, वाटर का फॉर्मूला है H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास की रेशियो चेक करते हैं। हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, 1 हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो 2 का 2 हो गया। ऑक्सीजन एक ही है, एक ऑक्सीजन का मास कितना है 16, तो ये 2:16, 2 के टेबल पे कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 8 जा, तो आपके पास रेशियो आई 1:8 की। नेक्स्ट जो लास्ट कंपाउंड है वो है हमारे पास अमोनिया, जो अभी के लिए 3 काम के हैं। अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, अमोनिया का फॉर्मूला है NH3। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रेशियो, N मतलब नाइट्रोजन, H मतलब हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एक ही है, कितना होता है एक का 14, हाइड्रोजन 3 है, तो 1 का है 1, तो 3 का हो गया 3, 14:3, किसी टेबल पे कैंसिल भी नहीं हो रहे। तो अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मास की रेशियो बनी 14:3। क्लियर। नेक्स्ट मैं आपको न्यूमेरिकल बताती हूँ इस टॉपिक का। न्यूमेरिकल देखो किस टाइप से पूछा जाएगा, आपको कहेंगे कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कंबाइन विद 3 ग्राम हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर। क्या बोला इन्होंने, कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास निकालिए रिक्वायर्ड जो कि आपको चाहिए होगा टू कंबाइन करवाने के लिए विद 3 ग्राम हाइड्रोजन, 3 ग्राम हाइड्रोजन है आपके पास और बनाना क्या है टू फॉर्म वाटर, वाटर बनाना है। मतलब पानी बनता कैसे है, हाइड्रोजन को H2, ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में होती है तो 2 लगता है, ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में तो 2 लगता है, बन जाता है वाटर। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं H2O। तो इन्होंने कहा है कि हाइड्रोजन आपके पास 3 ग्राम है, बनाना वाटर है, बताइए कितनी ऑक्सीजन लगेगी बनाने के लिए। अब ये भी आपने पढ़ा कि अगर आपको कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड बनाना है तो रेशियो हमेशा क्या रहती है फिक्स। अभी और हमने निकाला भी है कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो क्या आई थी, जस्ट अभी एक हाइड्रोजन का 1 था, 2 का कितना आ गया था 2, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 2:16 कैंसिल किया था तो 1:8 रेशियो आई हुई है। अब ये चेक कर लो 1:8 आई थी अभी वाटर की, तो 1:8 है इसकी। इसका मतलब 1:8 हमें क्या बता रहा है कि अगर हम 1 मास लेते हैं हाइड्रोजन का तो ऑक्सीजन लगेगी 8, 1 मास लोगे यानी मास ऑफ ऑक्सीजन
mass of oxygen to form mass of oxygen to form 3 ग्राम ऑक्सीजन कितना लगेगा टू फॉर्म वाटर। आप लोगों को हाइड्रोजन दी हुई है और ऑक्सीजन पूछी है ना, तो इसका मतलब क्या है, इसको छोड़ो एक बारी, यहां से ऐसे निपटाती। इस तरीके से देख लो कि आपके पास जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अगर 1 ग्राम है तो ऑक्सीजन कितना होगा 8, क्योंकि रेशियो में ये बताती है ना। इसका मतलब हाइड्रोजन आपके पास 1 ग्राम है तो ऑक्सीजन कितना लग रहा है 8 ग्राम का। हमारे पास एक्चुअल में हाइड्रोजन है कितना 3 ग्राम, तो हमारे पास ऑक्सीजन कितना लगेगा 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 24 ग्राम इज योर आंसर, क्योंकि 1:8 की रेशियो होती है। तो 1 के लिए 8 लगेगा, क्योंकि 1:8 है, इसका मतलब ये इसका 8 टाइम्स है। तो 3 लिया तो ये कितना हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 24। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके, इसका ट्राई कर लेना, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। तो ये हो गई आपकी सेकेंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट कंपोजिशन भी इसी को कहते हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड सेकेंड लॉ and then we have completed the 2 laws of chemical combination.